सेवा जग की, प्रीति प्रभु से, और खोज अपनी कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जीजिए। सारे दुखों का कारण क्या है? खुद से अनभिज्ञता, हमारा खुद से परिचय नहीं है, हम खुद से अपरिचित हैं, और हमारे सारे दुखों का कारण यही है। खुद से परिचय, आपका मकान, आपका दुकान, आपका ये परिचय नहीं है। खुद से परिचय के लिए पहले आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीप डाउन, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। हमारा मकान नंबर ये वो नहीं, और सारे दुखों का कारण यही है। देखिए भाई, दुख इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं, क्योंकि यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी। परंतु हां, एक सच भी है, दुख के समय जब हम दुख में रहते हैं तो हमारा जो मन का विचार रहता है वो डिस्ट्रक्टिव रहता है। हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहती, हमारे अंदर जुड़ाव नहीं रहता, हमारे अंदर शोध नहीं रहता, हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहती। हम सब चीज छोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और इसी के ठीक विपरीत यदि हम प्रसन्न रहते हैं तो हम क्रिएटिव हो रहते हैं। जैसे अब जगत की उदाहरण, आप जब प्रसन्न होते हैं तो आप नाचते हैं, कोई पोयम लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये हैप्पीनेस की क्या है? हैप्पीनेस की पहचान है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस इज क्रिएटिव और मिजरी इज डिस्ट्रक्टिव। जब हम हैप्पी रहते हैं तो हम लोगों को जोड़ते हैं, परंतु जब मिजरी रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, डर में रहते हैं, तो क्या होता है? हम तोड़ते हैं। और बस यही हमारे दुख और सुख का कारण है। अब दुख और सुख हम तलाशते कहां? क्यों? क्योंकि हमारी आज अप्रोच ही गलत है। देखिए, दुख या सुख, सुख कभी भी आपको परिवार से नहीं मिल सकता, सुख कभी आपको समाज से नहीं मिल सकता, सुख कभी आपको संस्थान से नहीं मिल सकता, सुख आपको किसी पार्टी विशेष से नहीं मिल सकता, सुख या इत्यादि जो भी सुख कभी भी इन सब जगहों से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। उसके पीछे आप कहेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि प्रत्येक समाज, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक पार्टी और प्रत्येक घर, हर किसी व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य होता है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रसन्न हैं कि आप दुखी हैं। कितनी हास्यास्पद बात ही तो है कि हम कहते हैं कि युद्ध किस लिए? तो युद्ध इसलिए कि हम सुखी हों, हम शांति हों। हमारी शांति की खोज युद्ध कैसे हो सकती है? भाई, हिंसा किसी भी चीज की सलूशन हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो कहा अहिंसा परमो धर्मः। तो हर पार्टी का, हर समाज का, हर घर का अपना अपना एक उद्देश्य होता है। और जब आप अपनी खुशी का जरिया वहां ढूंढते हैं, चाहे आप कहीं पर अपने घर में भी यदि आप चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है। वो अपने लक्ष्य को साधने में आपका सिर्फ उपयोग मात्र करेगा।
आपको लगेगा कि इससे हमको प्रसन्नता मिलेगी, परंतु ये असंभव है। प्रसन्नता तो भैया स्वयं उसे मिलेगी। आपन को ही खोज मिलेंगे राम सने ही। हमें अपने को खोजना है। और भैया जिसका जितना गहरा संबंध हो गया किससे, अपने से। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बड़ी साधारण सी बात है। उस सुप्रीम ऑलमाइटी, उस एग्जिस्टेंस से जितना ज्यादा आपका जितना गहरा संबंध हो गया, उतने ही अधिक आप प्रभु के निकट हो गए। और जब प्रभु के निकट हो गए तो आप उतने ही प्रसन्नचित रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जहां पर आनंद की राशि है, सीकर ते त्रयलोक सुपासी, वो सो सुख धाम राम अस नामा। वो आनंद के सागर हैं। और इसी का यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण देख लें तो आप जितना अपने से जुड़ाव रखेंगे, जितना आप अपने से जुड़ाव रखेंगे, उतना आपको वास्तविकता से परिचय होता चला जाएगा। आज जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटती हमारे एवं आपके, हमारे आपके समाज के, परिवार के जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटती जिस घटना को आप ना जानते हो। और यदि आप नहीं जानते हैं, अपरिचित हैं, तो उसमें आप अपनी अज्ञानता का दर्शन कीजिएगा। क्योंकि कोई भी घटना यहां पर नई नहीं घटती है। चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे किसी का क्षय हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, कुछ भी घटता है यहां पर सब पहले से घट चुका है। बस हम जानते नहीं हैं। क्यों? हम जानते भी इसलिए नहीं है कि आप दूसरे भाव में कहें कि हम जानना भी नहीं चाहते। और क्यों? क्योंकि हमको सच्चाई से डर लगता है। जिस प्रकार दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो दर्पण मिथ्या भाषित नहीं करता। आप जैसे हैं दर्पण आपको वैसा का वैसा ही दिखाता है। उसी प्रकार ये हमारा हृदय रूपी दर्पण है। इसको आप जितना स्वच्छ करते चले जाएंगे, उतना ही आपको आपसे आपका परिचय कराता चला जाएगा। और जब आप इस भाव में जिएंगे तब आप श्रेष्ठ महापुरुष या कहें तो ज्ञानी कहलाएंगे, भक्त कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आचार्य चाणक्य के वाक्य हैं, ज्ञानी को कभी भी दर्द तो होता है, कांटा चुभे दर्द ना हो यह संभव है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, परंतु वो दुखी नहीं होता। दर्द स्वाभाविक है, होता ही है। अब आप ये कहें ये तो असंभव है कि कांटा चुभे दर्द ना हो। कांटा चुभेगा, दर्द होगा, तकलीफ भी होगी। कोई अपना चला जाएगा, कुछ समय चला जाएगा, पुत्र चला जाएगा, धन हानि हो जाएगी, या समाज के जितने भी आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो दर्द स्वाभाविक है, तकलीफ स्वाभाविक है। परंतु ज्ञानी पुरुष दुखी नहीं होता, क्योंकि वो ये जानता है भैया जब जेठ तपेगा नहीं तो सावन बरसेगा कैसे। जब दुख नहीं होगा तो सुख कैसे होगा। जैसे ये पुष्प है, ये गुलाब का पुष्प है, ये सुगंधित भी है और सौंदर्यवान भी है, और इसमें खुशबू भी है खूब, और सुंदर भी है। और इसकी भैया सेवा भी, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े व्रत भी इसके बिना अधूरे हैं। ये गुलाब का पुष्प आप दर्शन कीजिए सुख दुख का, परंतु आप एक विचार कीजिएगा ये किससे घिरा रहता है। आप बताइए किससे घिरा रहता है? कांटों से। और ये कांटे ही इसके दुख हैं। क्यों? क्योंकि इसको यदि वनस्पतिक रूप से देखें, साइंस के रूप में देखें, तो कांटा इसलिए होता है इसमें कि जल इसके ऊपर ना आ जाए। तो ये क्या है? ये कांटे ही हमारे आपके जीवन के सजग प्रहरी हैं। आपके सुख के सजग प्रहरी कौन है? दुख ही है।
क्यों? क्योंकि जब हम दुख में रहते हैं तो ये दुख क्या करता है, हमको आपको सूचना देता है कि सुख के समय हम सचेत रहें। दुख ही सजग प्रहरी है हमारा आपका। देखिए, प्रसन्नता की बात अलग है, सुख और दुख अलग है। हम जानबूझकर अपने जीवन में बात आई थी दुख लाते हैं। दुख जब हम क्रियाओं से, कैसी क्रियाओं से, भौतिक क्रियाओं से प्रभावित होने लगते हैं। भौतिक क्रियाएं, कोई मरा, कोई जिया, कोई हानि लाभ, इन सब क्रियाओं से जब हम प्रभावित होने लगते हैं तो उस प्रभाव का कारण क्या रहता है, वो प्रभाव हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है और वो मस्तिष्क जब हमारा निर्मल नहीं रहता तो क्या हो सकता है, वो हमारी दृष्टि में परिवर्तन कर देता है और फिर जब हम दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है तो हम उस सुख और दुख की अनुभूति करने लगते हैं। भैया, इस जीवन रूपी वृक्ष में, इस जीवन रूपी वृक्ष में सुख के फल भी हैं और दुख के फल भी हैं। ये झूले की जैसे हैं, एक बार इधर आते हैं, एक बार उधर जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी को, भक्त को, शरणागति को, शरणागत भाव में रहने वाले जीव को इस प्रकार की कोई भी न सुख और न दुख कभी प्रभावित करता है, न इस चक्कर में पड़ता है, क्योंकि मेरे बाबा के श्रीमुख वाक्य हैं, योग वियोग भोग फल मंदा, योग वियोग भोग फल मंदा, अहित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरणो जहाँ लगी जग जातो, जन्म मरण जहाँ लगी जग जानो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो, 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 संपत्ति भोग भोग फल मंदा, योग वियोग भोग फल मंदा, जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरणो जहाँ लगी जग जानो, जन्म मरण मरणो जहाँ लगी जग जानो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। भैया, जिस प्रकार बाबा कहते हैं कि ये जोग वियोग ये क्या है, ये भ्रम है, भ्रम का फंदा है। अच्छा, जीवन में सुख ही रहे। जिस प्रकार माता जी लोग बैठी हैं, जैसे आपका यदि बच्चा है, उसको यदि आपने सिर्फ सुख में ही पाला
तो ये संभव है क्या? सुख के साथ साथ माता लोग क्या करती हैं, उसको थोड़ा दंड भी देती हैं। वो दंड नहीं, अनुशासन है वो। क्यों? क्योंकि वो यदि अनुशासन ना रहे तो वो सांसारिक जितने झंझावट हैं उससे उसका परिचय नहीं कर पाएगा। उसको माताएं शिशु को क्या करती हैं कि भैया ऐसी शिक्षा प्रेम भी, और यदि उसको डांटा ही जाए, विपत्ति ही विपत्ति रहे तो भी संभव नहीं है। प्रसन्नता भी रहे तब वो भी संभव नहीं है। उसके अंदर अच्छे संस्कार अंकुरित हो। अच्छे संस्कार के लिए माताएं क्या करती हैं, बच्चे को थोड़ा प्यार भी करती हैं और थोड़ा अनुशासित रखने के लिए बीच बीच में उसको पढ़ाई के लिए या इत्यादि। ये क्या है? ये एक संसार का नियम है। उसी प्रकार जीवन है। ये सुख और दुख के झूलों में झूलता रहता है। परंतु हम जब इस सुख और दुख के झंझावट में पड़ जाते हैं तो हम उस सुप्रीम पावर से, जिसके नख चरण कमलों से हमारी आपकी उत्पत्ति हुई है, और थोड़ा नजदीक लाएं तो हम सांसारिक माँ पिता से दूर हटकर जो हमारे वास्तविक माँ पिता हैं उनसे दूर हट जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे के बिछुड़ जाने से माँ बाप तड़पते रहते हैं और बच्चा भी तड़पता है, उसी प्रकार जब हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं तो मेरे प्रभु भी तड़प रहे हैं वहां पर और हम भी तड़प रहे हैं। परंतु हम भौतिक इतना ज्यादा, जैसे बच्चा जब बहुत तड़पता है तो माता थोड़ा वीडियो, आप तो आजकल तो वीडियो दिखा देती हैं, कुछ चित्र दे देती हैं, कुछ चॉकलेट दे देती हैं। क्या करता है वो? उसी के उस भ्रम में घूमता रहता है और उसको भूल जाता है। उसी प्रकार हम भौतिक सुख में इतना उन्मत्त हो गए हैं, इतना मदांध हो गए हैं कि हम अपने माँ पिता को ही विस्मृत हो गए हैं। हमने इन भौतिक शरीर से ही के जो माँ पिता हैं, यद्यपि ही हैं, वो तो ही हैं, परंतु उन्हीं को ही सब मान बैठे हैं। भैया यहाँ की यात्रा के साथ साथ वहां की भी यात्रा की तैयारी किया जाए। ये क्या है? माताएं क्यों इतना कष्ट देती हैं बच्चे को? क्यों? क्योंकि विपत्ति की अवस्था में यदि विपत्ति आए तो उसका सामना चट्टान की तरीके से करे। परंतु जैसे ही परिस्थिति परिवर्तित हो जाए, वो गुलाब के फूल के जैसा हो जाए, कोमल हो जाए, वो अपनी कोमलता का प्रसार करने लगे। क्योंकि कठोरता कोमलता सब एक साथ नहीं रह सकती। कुछ क्षण कठोर, कुछ क्षण कोमल। ये क्या है? जीवन रथ के दो पहिए हैं। क्यों? क्योंकि सुख के समय में धीरज धारण करना कौन सिखाता है? तो दुख हमको सिखाता है। जब आप सुख के समय सजग नहीं हैं, तभी दुख आपको पीड़ा देता है। इसीलिए कहा गया है कि सुख के समय आपको अधिक सजग होने की आवश्यकता है। पल पल सजग होने की आवश्यकता है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? प्रसन्नता के लिए क्या करना है और दुखी रहने के लिए तो क्या करना है? वो तो बहुत कुछ करना नहीं। आप दुखी हैं ही। क्यों? क्योंकि किसी ने अपने धन को अपना सर्वस्व मान लिया, उसका क्षय हो जाने पर दुखी हो रहा है। किसी ने ज्ञान को अपना सर्वस्व मान लिया है, उसका क्षय हो जाने पर उसको दुख हो रहा है। या अनेक किसी ने गाड़ी घोड़ा मकान, जिसने अपना मान लिया है, उसी के बिछुड़ जाने से उसको दुख हो रहा है।